नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने राजस्थान सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 सीमावर्ती सड़कों पर कैफे खोलने को मंजूरी दी। प्रदेश में कोविड के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी, सक्रिय मामलों की संख्या 700 से अधिक हुई। और राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, मानसून के 30 जून तक दस्तक देने की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से शुरू हो रहे 2 दिन के 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। चीन की मेजबानी में वर्चुअली आयोजित किए जा रहे इस शिखर सम्मेलन का विषय है वैश्विक विकास के नए युग के लिए उच्च गुणवत्ता की ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शुक्रवार को अतिथि देशों के साथ वैश्विक विकास पर एक उच्च स्तरीय वार्ता की अध्यक्षता करेंगे। इस वार्ता में ब्रिक्स और विकासशील देशों के नेता तथा उभरते बाजारों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स बिजनेस फोरम के उद्घाटन समारोह में वर्चुअली मुख्य भाषण देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे मंत्रालय के नए पोर्टल निर्यात की भी शुरूआत करेंगे। इसमें भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध होंगी। नए वाणिज्य भवन का डिजाइन स्मार्ट भवन के रूप में किया गया है, जिसमें बिजली के किफायती उपयोग का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। इस भवन में वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार विकास विभागों के आधुनिक कार्यालय बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री इस महीने की 26 तारीख से जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे 26 और 27 तारीख को जर्मनी के श्लॉस एल्माउ में 7 देशों के समूह के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य देशों को भी आमंत्रित किया गया है। शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी कुछ देशों के नेताओं के साथ भी मुलाकात करेंगे। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी 28 तारीख को संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे और वहां के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान को राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 90वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों से इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार MyGov और नमो ऐप पर देते रहने का आग्रह किया है। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल देकर वहां से SMS में प्राप्त हुए लिंक पर जाकर भी श्रोता अपने सुझाव भेज सकते हैं। शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र की भूमिका पर राष्ट्रीय सम्मेलन कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। इस सम्मेलन में शहरी सहकारी बैंकों और ऋण समितियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान समाज सेवा के 100 साल पूरे करने वाले शहरी सहकारी बैंकों को सम्मानित किया जाएगा। देश में ऐसे 197 सहकारी बैंक हैं।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति से राज्यपाल श्री मिश्र की ये शिष्टाचार भेंट थी। राज्यपाल ने राष्ट्रपति से बातचीत के दौरान संवैधानिक जागरूकता के लिए प्रदेश के विश्वविद्यालयों में किए जा रहे कार्यों और राजभवन में बन रहे संविधान पार्क के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति ने राजस्थान में इस पहल को देश भर में अनूठा और दूसरे प्रदेशों के लिए भी अनुकरणीय बताया। उन्होंने कहा कि देश में राजस्थान पहला प्रदेश होगा जहां राज्यपाल के स्तर पर ये कार्य किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे है मौसम और कोविड की ताजा स्थिति, लेकिन पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है इंटरनल सिक्योरिटी और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 22 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्रालय ने राजस्थान सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 सीमावर्ती सड़कों पर सीमा सड़क संगठन कैफे खोलने को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के अलावा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने कहा है कि ये कैफे बीआरओ कैफे के नाम से जाने जाएंगे। जैसलमेर जिले के तनोट, KM44, साधुवाली, बेरदवाल और अर्जनसर मार्ग पर ऐसे कैफे खोले जाएंगे। इस योजना में निजी और सार्वजनिक भागीदारी के तहत ये कैफे स्थापित किए जाएंगे। इनका निर्माण और संचालन सीमा सड़क संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा। यहां पार्किंग, रेस्टोरेंट, विश्राम कक्ष और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज बूंदी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का शिलान्यास किया। श्री बिरला ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर बूंदी शैली के चित्रों की श्रृंखला लगाई जाएगी। इस मौके पर विधायक अशोक डोगरा और रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। बूंदी रेलवे स्टेशन पर पानी की सुविधा, बैठने के लिए स्टील बेंच और दिव्यांगों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। और अब आगे के समाचारों के लिए मेरे साथ हैं गौरव चौहान। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भाजपा ने आज से 2 दिन का विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। यह अभियान जनसंघ के संस्थापक सदस्य सुंदर सिंह भंडारी की पुण्यतिथि और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर चलाया जा रहा है। अभियान के तहत सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने आज पाली जिले के फालना में लोगों से संवाद किया। प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने उदयपुर में और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चूरू में जनसंपर्क किया। डॉक्टर पूनिया कल चित्तौड़गढ़ जिले के प्रवास पर रहेंगे। राज्य सरकार के सभी विभागों में अगले महीने से सभी नए पेंशन मामले नए ई पेंशन मॉड्यूल के माध्यम से निपटाए जाएंगे। इस संबंध में पेंशन और पेंशनर्स कल्याण निदेशालय की ओर से परिपत्र जारी किया गया है। सभी विभाग 1 जुलाई 2022 और उसके बाद सभी नए पेंशन मामलों को ई पेंशन मॉड्यूल के माध्यम से ही पेंशन निदेशालय को भेजेंगे। परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि पारिवारिक पेंशन, प्रोविजनल पेंशन और संशोधित पेंशन के मामले पहले की तरह ऑफलाइन ही भेजे जाएंगे। राज्य के सभी जिलों में लवकुश वाटिकाओं का विकास किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों में स्थान तय हो चुके हैं। इन वाटिकाओं के विकास का मकसद इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। वन विभाग के एक प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल ने बताया कि इन वाटिकाओं का काम 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। इन वाटिकाओं को पूरा कर 14 नवंबर तक इन्हें आम लोगों के लिए खोलने का प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। हर जिले में वहां की स्थानीय विशेषताओं के आधार पर ये वाटिकाएं विकसित की जाएंगी।
इन वाटिकाओं के लिए कम से कम 10 हेक्टेयर तथा अधिकतम 50 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। प्रत्येक वाटिका पर 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वाटिकाओं में वन और वन्य जीवों से संबंधित ऐसे मॉडल स्थापित किए जाएंगे जिनसे बच्चों को पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण की शिक्षा मिल सके। इसके अलावा यहाँ बच्चों के लिए झूले, टूरिस्ट हट, इको टूरिज्म साइट्स, टूरिस्ट सुविधाएं, व्यू पॉइंट, ऊंचे स्थानों पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां तथा वाटर बॉडीज विकसित करने के कार्य भी कराए जाएंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रदेश में पिछले 2 सप्ताह के कोविड के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 700 से ज्यादा हो गई है। 33 जिलों में से 24 जिलों में सक्रिय रोगी हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस जयपुर में हैं। जयपुर में आज 31 नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक ग्रामीण स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि देश के ज्यादातर राज्यों में कोविड के केस बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद राजस्थान में नए मामलों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। फिर भी जिला स्तरीय अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। और अब मौसम। प्रदेश में आज भी मानसून पूर्व वर्षा का दौर जारी रहा। जयपुर, झालावाड़, सवाई माधोपुर, सिरोही, जालौर, राजसमंद समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। साथ ही कुछ अन्य जिलों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। पिछले 1 सप्ताह से लगातार हो रही वर्षा से ज्यादातर जिलों में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया है। वहीं रात का तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। विभाग ने आज कई जिलों में वर्षा के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार कल से वर्षा की गतिविधियों में कमी आएगी। इसके बावजूद कुछ संभागों में हल्की वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रदेश में 30 जून तक दस्तक देने की संभावना है। प्रदेश में 1 जून से अब तक 15 जिलों में असामान्य बारिश दर्ज की जा चुकी है। सिंचाई विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 9 जिलों में सामान्य, 2 जिलों में औसत से अधिक, 6 जिलों में सामान्य से कम तथा प्रतापगढ़ जिले में अल्प वर्षा रिकॉर्ड हुई है। राज्य सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में 1 जुलाई से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। प्रतिबंधित वस्तुओं में सभी तरह के प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक या थर्माकोल से बने डिस्पोजेबल गिलास, चम्मच, कृत्रिम फूल, बैनर, झंडे, फूलदान शामिल हैं। आदेश में कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों में कंपोस्टेबल प्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, प्राकृतिक कपड़े, पुनर्चक्रित कागज से बनी वस्तुएं इस्तेमाल की जा सकती हैं। राजसमंद जिले के केलवा में एक व्यापारी की कल केदारनाथ यात्रा के दौरान पत्थर गिरने से मौत हो गई। हादसे में व्यापारी की पत्नी घायल हो गई। आज व्यापारी के शव को केलवा लाया गया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बांसवाड़ा जिले के आंबापुर क्षेत्र में वीरपुर सड़क मार्ग पर 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मौजूदा रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की और इसके आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मॉर्लेस ने आज नई दिल्ली में मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा अभ्यासों और आदान प्रदान के बढ़ने का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने रक्षा अनुसंधान और सामग्री सहयोग पर भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह को मजबूत करने पर अपनी प्रतिबद्धता जताई। इस कार्य समूह की बैठक इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया में होगी। दोनों मंत्रियों ने रक्षा सेनाओं के लिए आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने पर भी चर्चा की। दोनों रक्षा मंत्रियों ने रणनीतिक चुनौतियों और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति की भी समीक्षा की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने राजस्थान सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 सीमावर्ती सड़कों पर कैफे खोलने को मंजूरी दी है। प्रदेश में कोविड के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 700 से अधिक हो गई है। और राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मानसून के 30 जून तक दस्तक देने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।